हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया दोपहर से, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। और अभी हमने जो है दोपहर का काम सारा फिनिश किया है, कपड़े लत्ते धोए हैं, खाना पीना किया है और अभी हो गया है हमारा चाय बनाने का काम। टाइम हो रहा है 3:10। तो बस अभी हमें चाय बनानी है और इन दोनों के लिए दूध बनाना है। तो बस बच्चों ने आज जो है होमवर्क चेक कराया है मैम से। इनका आज वर्क नहीं आता, संडे के दिन ना इनका वर्क जो है वो चेक होता है। तो बस हफ्ते के बाकी दिन तो काम आता है फ़ोन पर, बाकी आज के दिन नहीं आएगा। आज के दिन मैम ने चेक किया है सबका वर्क। और देखिए मैम भी कितना ज़्यादा मतलब सभी बच्चों के लिए कितना हार्ड वर्क कर रही हैं कि फ़ोन पर काम पहले लिखती हैं, फिर बच्चों के पास फॉरवर्ड करती हैं, सेंड करती हैं और फिर उनको चेक भी एक एक करके करती हैं। कितना टाइम लगाती हैं। तो बस क्या करें, सब मजबूर हैं ये सब करने के लिए। और परी ने जो है अपना टिकटॉक पर एक चैनल बनाया हुआ है। तो परी कह रही थी कि मेरा भी चैनल सब लोग देखें, इसके फॉलोवर बहुत कम हैं अभी, वैसे काफ़ी हो गए हैं, कुछ ही दिन हो गया है इसको चैनल बनाए हुए टिकटॉक पर। तो परी तुम्हारी आईडी क्या है, सबको बता दो। परी चौधरी 124। प्लीज़ मेरी वीडियो 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 4 3 नहीं है उसमें। अच्छा, परी चौधरी 1 2 4 ये इसकी आईडी है। और मुझे फॉलो एंड मेरी सारी वीडियो को देख के लाइक कर देना। हाँ, बच्चों को बहुत शौक होता है ना लाइक करने का। तो फ्रेंड्स देखिए इसके टिकटॉक पर जाकर सारी इसकी वीडियोस देखिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। सो फ्रेंड्स चलिए अभी देख लेते हैं कुछ काम। इसकी स्कर्ट ही बनानी है मुझे, आज सोच रही थी। तो चलो पहले वो जो चुन्नी है कपड़ा है उसको लेती हूँ और उसको बिछा कर देखती हूँ किस तरह से कटिंग करनी है। अम्ब्रेला कट मैंने अब से पहले बनाई तो नहीं है, देखी है, तो आज ट्राई करके देखती हूँ। तो चलिए फिर अभी स्कर्ट बना लेते हैं। देखना मेरी आईडी सर्च करके टिकटॉक पे। ओके, आज तो तुझे मार के देगा। नू कवा कौन कवा नू दादी किसे परी को कि पे नहीं दादी की एक्टिंग करके दिखा बेटा। तुझे यार मार के देगी। नाड़ भी अलावा और मुंह भी मिंचा। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय तो बन ही गई है, बस मुझे अभी अपनी और मम्मी के लिए छान कर लेकर जानी है बाहर, क्योंकि जो परी के पापा है वो तो अभी सो रहे हैं। तो बस हम दोनों की चाय बनी है और इसके बाद फिर मुझे बच्चों के लिए दूध भी करना है। और अभी आपने देखा कि गिप्पी जो है अपनी दादी की एक्टिंग करके दिखा रहा था कि मेरी दादी ऐसे बोलती है, मुँह बीच कर गर्दन हिलाकर ऐसे करती है। तो बस आज उसका ऐसा ही मन किया, तो मुझे बैठकर कह रहा था कि मम्मी दादी ऐसे बोल रही थी, परी को ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा चलो तुम भी बोल कर दिखा दो कैसे बोल रही थी। तो बस वही एक्टिंग करके दिखा रहा था। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जब किसी की भी नकल उतार कर बताते हैं तो। और यहाँ पर बैठ गए हैं दोनों अपना होमवर्क करने के लिए। और मुझे भी जो आज कपड़े धोए थे ना उन सब की तय लगानी थी, तो मैं भी इनके पास ही बैठ गई थी, क्योंकि मेरा इतना टाइम नहीं लगता है कि मैं एक काम को एक बार करूं। ऐसा ही रहता है कि एक साथ में मतलब 2 काम लेकर के चलने पड़ते हैं पूरा दिन, तभी जा कर के काम फिनिश होते हैं। तो यहाँ पर मैं गिप्पी को भी अभी काम कराऊंगी और कपड़ों की भी तह लगाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर गिप्पी को मैंने वैसे होमवर्क दिया है याद करने के लिए, आज को कुछ थोड़ा सा दिया है, याद कर लेगा, लेकिन खुद से नहीं करता, उसके साथ साथ बोलना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है। तो इसीलिए अपने पास बैठा लिया था कि उसको बोलकर बताती रहूँगी, फिर वो मेरे साथ साथ में बोलता भी रहेगा। पर मैं परी की बना रही हूँ स्कर्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चुन्नी जो थी, मैंने एक चुन्नी ली थी अपनी, उसको बिछा लिया है 4 तय करके। लेकिन उससे पहले मैं स्कर्ट का ही नाप ले लूँगी कि मुझे कितनी लंबाई करनी है और कितनी बेल्ट रखनी है, क्योंकि जब बच्चे का कोई कपड़ा हम सिल रहे होते हैं तो उसी से नाप लेने तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर मैंने इस कपड़े को पूरे को खोल दिया है, मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने इसकी बना ली है 2 तह, यानी कि इसको डबल कर दिया है।
और फिर डबल करने के बाद जिधर से ये बंद है कपड़ा उस साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। बंद साइड से ध्यान रखिएगा, बंद साइड से ही हम कपड़े को फोल्ड रखते हैं। तो उधर से हमें जो इसका एक कोना होता है उस पर रख कर इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। जब इसकी हो जाएंगी ये इस तरह से 4 तह, और इसकी 4 तह होने के बाद फिर हमें ऊपर जो है लगाना है बेल्ट का निशान। जितनी हमें कमर रखनी है उतनी ही, और नीचे लगाएंगे हम गोलाई का निशान लंबाई को नाप करके। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है तो वो हम अलग निकाल देते हैं। तो हमें इससे पता लगता है कि इस तरह से अम्ब्रेला कट कपड़ा बना है, ये सही हमारा बिछ चुका है। क्योंकि अगर जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया तो वो हमारा सही तरीका है कपड़ा बिछाने का। तो यहाँ पर मैंने जो कमर है, जितनी उसने स्कर्ट की कमर है वो नाप रखी है, वही काटूंगी। तो जितना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है आधा 1 इंच, वो भी हम इसी में रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नापी थी ये 10 इंच की थी। तो यहाँ पर ऊपर से रखना है मुझे ये 5 इंच, और एक्स्ट्रा रखना है इसमें 1 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, जो इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा इसलिए। फिर दूसरी बात कि जो ये कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट है, तो अगर हम कम लेंगे सिलाई में से निकल सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा सिलाई के लिए। और बस फिर जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है वहीं से हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई जितनी मैंने यहाँ पर निशान लगाया है चारों तरफ उतना ही निशान हमें नाप कर लगाना है। तो मैंने ऊपर से ले ली है ये 15 इंच इसकी लंबाई। तो 15 इंच ही उधर तक थोड़ी थोड़ी दूर तक निशान करते रहेंगे, 15-15 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और बस फिर बाद में इन सभी निशानों को आपस में मिलाकर एक गोलाई बना लेनी है, और उसके बाद इन सबको यहाँ से कट कर देना है। यही जो है हमारी अम्ब्रेला कट का निशान होता है, और इससे बहुत अच्छी शेप आती है। और मतलब कपड़ा ज़्यादा लगता है अम्ब्रेला कट, जो हम स्कर्ट फ्रॉक कुछ भी बनाते हैं उसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, उसी से ये अच्छा बनता है और भारी बनता है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है, और बस अब मैं इसको यहाँ से काट करके अलग कर दूंगी। और फिर उसके बाद जितना हमने ऊपर कमर रखी है उतनी हमें नाप करके इसका, जिसमें हम इलास्टिक डालनी है वो वाला जो नेफा बोलते हैं बेल्ट, वो बनानी है। तो उसके लिए भी बाद में अलग कपड़ा लेना पड़ेगा। और हाँ, इसके बीच में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और वो एक यूट्यूबर भी हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिनका नाम है गार्डन केयर विद कुकिंग। तो उनका आज बर्थडे था, तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आपको शोभा जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वैसे तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकती थी, मैंने उनको कमेंट भी किया था उनकी वीडियो देख करके। तो उनकी वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं उनकी वीडियो में कमेंट्स कर दिया था। लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि चलो आपको एक बार बर्थडे विश कर दूं, तो इसीलिए शोभा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी स्कर्ट को कट कर दिया है, और देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ ऐसा डिजाइन वाला निशान हुआ है ये। तो बस इसमें इसी आकार का हमें काटना है कपड़ा रख करके, जैसे कि ये आकार कटा है ऐसा ही। आप चाहें तो पूरा कपड़ा खोलकर बीच में रख के कपड़ा भी कटिंग कर सकते हैं, अगर चाहे तो ऊपर कपड़ा नाप कर भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये कपड़ा था इसकी 4 तह बना ली थी। इसी तरह से जब हम ऊपर बेल्ट चढ़ाते हैं लगाते हैं तो उसकी भी हमें 4 तह बना लेनी है। और बस इससे नाप करके अब मैं इसको रखूँगी करीब 2.5 इंच तक रखूँगी इसको। तो जो 1-1.5 इंच होता है उतनी ही होती है जो चौड़ाई उसकी इलास्टिक की होती है। तो बस उसी हिसाब से इस कपड़े को मुझे डबल करके काट लेना है, और फिर इसके साथ अच्छे से सिलाई करके जोड़ दूँगी। तो वैसे तो मैं इसकी सिलाई कल ही करूँगी, तो जब इसकी सिलाई कल करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि स्कर्ट कैसी बनी है। फिर मुझे इसके नीचे ना अस्तर भी लगाना है, अस्तर भी देखूंगी मेरे पास कोई पड़ा होगा तो वही लगा दूंगी, क्योंकि आजकल कहीं मार्केट तो नहीं जाया जा सकता इसलिए। और फिर इसके नीचे लगाने के लिए मेरे पास दूसरा एक और कपड़ा है जो मुझे वो भी लगाना है। जैसे कि ये बारीक है ना, और वो दूसरे में थोड़ा कॉटन का मिक्स है, तो उसको इसके नीचे लगाने से सुंदर भी लगेगा, हैवी हो जाएगी स्कर्ट डबल कपड़ा होने से। और फिर वो इसके नीचे दिखाई भी देगी लाइनिंग, जब भी बहुत सुंदर लगेगी। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी स्कर्ट है वो कट कर तैयार हो चुकी है, और ये इसकी थी बेल जो चुन्नी के दोनों पल्लों पर लगी हुई थी, तो हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये स्कर्ट तैयार हो जाएगी तो इसके निचले हिस्से पर हम इसको ऐसे लगा देंगे, तो देखिएगा कितनी सुंदर बन करके तैयार हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सारा काम फिनिश कर दिया है, और बाहर बहुत तेज़ वाली आ रही है बारिश। अभी तक तो मौसम ठीक था शाम तक, लेकिन अभी एकदम से तेज़ हवा चली और बस उसके साथ बारिश शुरू हो गई है।
तो कभी तो बारिश तेज़ होती है और कभी कम 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 पड़ने लगती है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है, अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा। और बच्चे, मम्मी और उनके पापा सब बैठे हैं बाहर गैलरी में। बस मैंने भी बर्तन साफ़ किए हैं और अपना स्लेब वगैरह साफ़ किया है। और यहाँ देखिए, इसमें से मैंने सारे बर्तन भी निकाल लिए हैं। बारिश में ना ये दिक्कत बहुत आ रही है मुझे कि ये यहाँ पर लगा तो दिया है स्टैंड मैंने बर्तनों वाला, लेकिन जब बारिश होती है ना तो सारे बर्तन इसमें निकाल कर मुझे यहाँ स्लेब पर रखने पड़ते हैं। फिर सुबह को सारा ही साफ़ करना पड़ता है साबुन से अच्छे से, तब इसमें बर्तन लगाने पड़ते हैं। मैं इनको कई दिन से बोल भी रही हूँ कि आप इसको यहाँ से निकाल कर उधर लगा दो, लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि मार्केट खुलेगी तो मार्केट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना आरओ वाला पाइप है, ये छोटा पड़ेगा यहाँ लगाने के लिए। तो कह रहे थे इसका पाइप आएगा तो उसके बाद इसे उधर लगाऊंगा। पता नहीं कब मार्केट खुलेगी और कब इसका पाइप आएगा, कब स्टैंड इधर से उधर जाएगा। जब तक बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसी तरह की। तो फ्रेंड्स, आज ना मुझे अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम भी लेना है जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था। मैं कल भी भूल गई, परसों भी भूल गई, और वो नाराज़ भी हो रहे होंगे कि मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर का नाम है मनोज, जो प्रदीप यादव की आईडी से कमेंट करती हैं, तो उनका नाम है मनोज। उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि मेरा नाम लेना, तो डियर मैं भूल गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखा और उस पर कमेंट भी किया। सो डियर, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहे और कमेंट्स करते रहें अच्छे अच्छे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप लोगों के सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई तो करती हूँ, लेकिन हो जाता होगा कोई एक आध ऐसा रह जाता होगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, या कोई निगेटिव कमेंट होता होगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट जो भी अच्छे कमेंट आते हैं मैं उनका सभी का रिप्लाई करती हूँ। और एक संजीवनी है, और एक पूजा यादव है, और एक संदीप कौर, अमित सिंह, हाँ जी, और एक मतलब बहुत सारे व्यूवर्स हैं ऐसे जो डेली वीडियो देखकर कमेंट्स कर रहे हैं। बबीता टोक है। तो मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई हमारी वीडियो देखता है और समय निकाल कर कमेंट्स भी लिखता है कि हमारी वीडियो में उन्हें ये अच्छी लगी है चीज़, या ये कमी है, हमें ये कमी पूरी करनी चाहिए। आप लोग मुझे सजेशन देते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, एक कमेंट्स ना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप ना अपनी जो किचन में गैस रखी है और जो सिंक है उन दोनों को थोड़ा अलग अलग रखें, क्योंकि सिंक के पास गैस नहीं रखते हैं। तो डियर, मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिधर मेरा सिंक है उधर ही मेरी गैस इसलिए रखी है क्योंकि अगर मैं दूसरी साइड में रखती हूँ ना तो वो साइड पड़ती है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा की तरफ को गैस नहीं रखते हैं, ना ही उधर को चूल्हे का मुँह करते हैं, ना ही खुद उधर को मुँह करके खाना बनाते हैं। तो मतलब इतना हमें बताया है, तो इसीलिए हम उधर स्लेब पर गैस नहीं रख सकते क्योंकि वो दिशा गलत पड़ती है। और जिधर गैस रखी हुई है, जब मतलब मैंने किचन बनवाया था तो उस टाइम मुझे इतना नहीं ध्यान था। तो मतलब ये है कि मैंने कभी इस तरह काम किए नहीं हैं, और जब किचन बना तो मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन जब किचन बनकर तैयार हो गया ना और जब सिंक भी लग गई, तो तब मैंने देखा कि जो गैस है और सिंक है दोनों इतने पास पास है कि जब भी मैं बर्तन साफ़ करूँगी तो गैस पर भी छींटे पड़ेंगी, और वहाँ का स्पेस भी कम है जब बर्तन रखती हूँ तब। तो बस जब तो जल्दबाजी में बन गया सो बन गया, लेकिन अब सोच रहे हैं जब भी कभी दूसरा किचन बनवाएंगे तो बड़ा और अच्छा देख रेख में अच्छे से बनवाएंगे कि हाँ कहाँ कैसे क्या करना है। इतना तजुर्बा नहीं था ना उस टाइम पर, काम करने से ही इंसान को तजुर्बा होता है, कुछ उम्र के साथ तजुर्बा होता है, और यानी कि एक्सपीरियंस करने से ही होता है। तो आज जो छोटी मोटी गलती इसमें रह गई हैं, कमियां रह गई हैं, वो लग रहा है कि हाँ यहाँ पर एक कमी है, होनी नहीं चाहिए थी। सो डियर, आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया, उसके लिए थैंक यू। बट मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, उधर गैस को नहीं खिसका सकती। कई बार सोच लिया है लेकिन फिर भी नहीं बैठता उधर हिसाब सही रखने का। और आज ना मैंने आपको अम्ब्रेला कट स्कर्ट की कटिंग बताई है, और कल ना मैं उसकी सिलाई करूँगी। तो अगर कल मैंने उसकी सिलाई की तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से कट जाती है, सुंदर भी बहुत लगती है। मुझे ना बहुत शौक है परी के कपड़े अपने हाथ से सिलने का। जब वो छोटी थी ना तब मैं उसके लिए शर्ट भी खुद सिलती थी, जबकि मुझसे सिलाई नहीं आती थी इतनी। लेकिन जो उसकी छोटी छोटी शर्ट है आज ही मेरे पास रखी है, मैं खुद बनाती थी, उसकी स्कर्ट भी खुद बनाती थी। और मेरी मम्मी से ना बहुत अच्छी सिलाई आती है, तो मेरी मम्मी ने भी जब वो छोटी थी उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कर्ट बनाई हैं, अम्ब्रेला कट फ्रॉक स्कर्ट, बहुत चीज़ें बनाई थी, जिनमें से मैंने अभी भी कुछ कपड़े उसके उठा के रख रखे हैं। याद, अपने बच्चों की याद संभाल करके रखी है, छोटों की। तो बस सभी लोग करते हैं ऐसा, सभी माओं को अपने बच्चों से इतना ही प्यार होता है, ऐसे संभाल कर चीज़ें रखती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश दोबारा से आ गई है,
बीच में रुक गई थी, फिर तेज़ वाली बारिश आ गई। शायद आवाज़ भी आ रही होगी वीडियो में, बाहर बच्चे बोल रहे हैं, उनके पापा बोल रहे हैं, उनकी भी आवाज़ उतनी ही आ रही है, पूरे ज़ोर ज़ोर से बोले। लड़ाई भी हो गई बच्चों की, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि परी देखो कितना चिल्ला रही है। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी अपनी वीडियो का कर लेते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हाँ, मेरी वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।